नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। हर साल 12 जनवरी का दिन देश में स्वामी विवेकानंद जयंती के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद श्री कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में हुए एक विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को एक नई पहचान दिलाने का मौका मिला। उनके क्रांतिकारी विचार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को हमेशा प्रेरित किया करते थे। निराशा से भरे जीवन को ऊर्जा से भर देने वाले उनके विचारों के चलते ही स्वामी जी के जन्मदिन को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने शक्तिशाली और तर्कयुक्त विचारों से सामने वाले का नजरिया बदलने की क्षमता रखते थे। इसी कड़ी में इस अवसर को और भी ज्यादा यादगार बनाते हुए और इस दिन की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम रखा गया विश्व धर्म संवाद। यानी कि दुनिया के सभी धर्मों से जुड़े धर्मगुरु एक मंच पर खड़े होकर इकट्ठा होकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को प्रेम सद्भाव के साथ रहने की प्रेरणा देने का काम करते नजर आए। इस कार्यक्रम की विशेषता को बताते हुए कार्यक्रम के संयोजक ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। विश्व धर्म संवाद सोशल रिफॉर्म्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित है। 2021 में पहली बार हमने ये प्रारंभ किया। ये तीसरी कड़ी में आज हम मिल रहे हैं। विश्व धर्म संवाद के पीछे हेतु ये है कि हमारा मानना है कि सभी धर्मों में सेवा, शांति और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन रहे। भारत की सनातन संस्कृति को विश्व में प्रभावी रूप से व्याख्यायित करने वाले एक महापुरुष व्यक्ति थे। उनकी जन्म जयंती पर धर्म संवाद हम आयोजित करें, इससे कोई सुंदरतम नाम हो नहीं सकता था। इसलिए उनके विचार उनके नाम के साथ स्वतः लोगों के पास चले जाते हैं। उनकी जन्म जयंती पर ही इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। देश में बदलते माहौल में ऐसे कार्यक्रम क्यों जरूरी हैं, इस पर भी जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ समाज सेवक भी हमारे साथ जुड़े। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश है कि ये हिंदुस्तान के अंदर एकता बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि विश्व धर्म संवाद से जुड़ी भी है। और जो श्री विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, भारत हर व्यक्ति की संपत्ति है। हर मजहब के लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है और वो रह रहे हैं खुशी खुशी भारत के अंदर। और जो आजकल थोड़ी बहुत टेंशन वगैरह हो जाती है, उसके कोई मायने नहीं रखते। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश चलता रहता है और इसके अंदर सारे लोग फिर भी एक दूसरे काम आते हैं। अभी हमने देखा कि कहीं भी कोई भी आपदा आ जाती है तो वहाँ तो कोई ये नहीं देखता कि भाई ये कौन से धर्म का है, वहाँ सब आदमी उस आपदा के ही साथ लगे हुए होते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान जो है ना, ये जो सोने की चिड़िया पहले थी वो आज भी है, पर इसको समझने का फर्क है। हर आदमी का अपना अपना समझने का फर्क है इसको। एक मुस्लिम होने के नाते आप इस कार्यक्रम से जुड़े, लेकिन आज के टाइम पे कई अभिनेताओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ मतलब देश के अंदर कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस है। क्या आपको भी वो चीज़ कभी महसूस हुई? नहीं, मुझे ऐसी चीज़ कभी महसूस नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर। अब ये अलग चीज़ है कि किसी को कुछ चीज़ नहीं मिले वो इसको इंटॉलरेंस मान ले, वो उसका अपना मामला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। सबको बराबर का दर्जा है, सबको बराबर का रहने का अधिकार है और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और भारत की अखंडता, भारत की धर्मनिरपेक्षता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जहां हर धर्म का व्यक्ति रहता है और एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्तों से भी बढ़कर भाईचारा निभाता है। तो इस खूबसूरती को अपने शब्दों में बयां करते हुए एक और शख्स ने, समाज सेवक ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। स्वामी विवेकानंद जो है एक भारत की पहचान। स्वामी विवेकानंद भारत से दूसरी कंट्री में जाकर उन्होंने पैगाम दिया था भारत की मोहब्बत। यानी भारत के अंदर जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब जो हैं, उन सबका एक ये समूह है विश्व धर्म संवाद। इसके अंदर एक शांति का पैगाम कि आप सब यानी जो विश्व के अंदर जितने धर्म हैं वो एक साथ रह सकते हैं। वो भारत ऐसा देश है जिसमें ये सारे धर्म एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये इसी को देखते हुए शुरू किया गया है कि कुछ लोग, जो चंद लोग अपनी राजनीतिक
अपना फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ पार्टीज़ हैं जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए इसको धर्म का आधार बनाकर लोगों में नफ़रत फैलाते थे। तो उसको ही ख़त्म करने के लिए, उसको ही मोहब्बत को एक बार फिर जगाने के लिए एक गुलदस्ता होता है। गुलदस्ता एक ही तरह के फूल जो हों वो अच्छे नहीं लगते हैं, अगर कई तरह के फूल हों वो अच्छे लगते हैं, तो वही भारत है। भारत भी एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता की समान है, इसमें हर धर्म के जब तक लोग नहीं रहेंगे, जब तक ये भारत पूरा संपूर्ण नहीं हो सकता। क्या खूबसूरत बात कही है। हमारा भारत एक गुलदस्ते और उसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म का व्यक्ति अलग अलग रंग के फूलों की तरह है, क्योंकि अलग अलग रंग के फूलों से जब गुलदस्ता बनता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक वैसे ही हमारा भारत भी अखंडता, धर्मनिरपेक्षता की मिसाल देते हुए सभी धर्मों के लोगों को अपने अंदर संजोए हुए है, और वही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। हमारे राष्ट्रगीत में भी एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम। तो इस कार्यक्रम और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें द भारत नाउ।